तो देखिए आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं। दोस्तों चंदन के वन जो हैं वह भारत के कौन से राज्य में मिलते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कर्नाटक राज्य में चंदन के वन मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों असम का शोक जो है वह इनमें से कौन से नदी को कहते हैं। तो यह नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सोमनाथ मंदिर इनमें से कौन से राज्य में है, उड़ीसा, गुजरात, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गुजरात राज्य में सोमनाथ मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कही जाने वाली नदी, यह नदी हो जाएगा चिनाब। ऑप्शन नंबर डी चिनाब नदी, जिसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 7 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था। दोस्तों पानीपत का दूसरा लड़ाई जो हुआ था यह हुआ था 1556 में। ऑप्शन नंबर डी 1556 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का गांधी किसे कहा जाता है। दोस्तों कर्नाटक का गांधी जो है वह इनमें से किनको कहते हैं। तो यह कहे जाते हैं सदाशिव राव को। ऑप्शन नंबर ए सदाशिव राव आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। दोस्तों भविष्य का ईंधन इनमें से किसको कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों इनमें से गीतांजलि पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी अशोक, जिन्होंने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। तो देखिए शुद्ध सोना जो है वह टोटल 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर डी 24 कैरेट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं। देखिए महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहेंगे राजघाट। ऑप्शन नंबर डी राजघाट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो पीली क्रांति का संबंध जो है यह हो जाएगा तिलहन से। ऑप्शन नंबर ए तिलहन से पीली क्रांति का संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, थीन बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों थीन बांध जो है यह स्थित है रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए रावी नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है इसका नाम हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों टिबिया नामक हड्डी जो है वह पाई जाती है टांग में। ऑप्शन नंबर सी टांग आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुआ था। तो यह हुआ था 1951 से लेकर 56 के बीच में, यानी कि शुरुआत 1951 में हुआ था और समाप्त 1956 तक हुआ था। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1951 से लेकर 56 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत गाने के लिए टोटल समय लगते हैं 65 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर बी 65 सेकेंड्स बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर कुछ लोग इसको राष्ट्रीय गान से तुलना करेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय गान है वह अलग है और राष्ट्रीय गीत है वह अलग है, दोनों ही अलग अलग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहिनूर हीरा को किसने लूटा था। दोस्तों कोहिनूर हीरा को लूटने वाले यह हो जाएंगे नादिर शाह। ऑप्शन नंबर सी नादिर शाह, जिसने कोहिनूर हीरा को लूटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। देखिए कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी यह मिट्टी हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी, जो कि कपास के खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वन की बात करें तो यह राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो दोस्तों जापान की राष्ट्रीय खेल की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जूडो, यानी कि जापान की राष्ट्रीय खेल जो है वह जूडो हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो पोलो खेल का प्रचलन जो है वह भारत के राज्य मणिपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो पोलो खेल का प्रचलन प्रारंभ करने वाले यह तुर्क हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए तुर्क, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहते हैं? दोस्तों कबड्डी खेल का जन्मदाता देश जो है वह कहते हैं भारत को। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, भारत देश को कबड्डी का जन्मदाता कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो शतरंज खेल का जन्मदाता देश जो है यह कहते हैं भारत को। ऑप्शन नंबर ए भारत, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है वह कहते हैं इंग्लैंड को। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड देश जो कि क्रिकेट का जन्मदाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत जो है यह हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है टोटल 7 होती है। ऑप्शन नंबर डी 7 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है टोटल 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है टोटल 9 होती है। ऑप्शन नंबर बी 9 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो है टोटल 6 होती है। ऑप्शन नंबर ए 6 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है टोटल 5 होती है। ऑप्शन नंबर डी 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो वह खेल जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही खिलाड़ी होते हैं यह खेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी कर्व बॉल, यानी कि राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा कर्व बॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, दादा के नाम से किसे जानते हैं? दोस्तों दादा के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति यह हो जाएंगे मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि जो है यह होती है टोटल 90 मिनट्स। ऑप्शन नंबर डी 90 मिनट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोवाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पोवाल्ट का बादशाह जो है वह कहते हैं सर्गेई बुब्का को। ऑप्शन नंबर बी सर्गेई बुब्का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है तो कौन? तो यह जाने जाते हैं शेन वॉर्न। ऑप्शन नंबर बी शेन वॉर्न बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्रेट डीलर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एम्पायर जाने जाते हैं? तो यह क्रिकेट एम्पायर हो जाएंगे डिकी बर्ड। ऑप्शन नंबर बी डिकी बर्ड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो देखिए बॉम्बे बॉम्बर जो है वह उपनाम हो जाएगा सचिन तेंदुलकर का। ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाने जाते हैं? तो देखिए लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं सुनील गावस्कर। ऑप्शन नंबर सी सुनील गावस्कर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, टर्मिनेटर के नाम से कौन जाने जाते हैं? दोस्तों टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं ऑप्शन नंबर का डी हरभजन सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के जो पहले राष्ट्रपति बने थे वह इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, भारत का पहला उपराष्ट्रपति। दोस्तों भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति बने थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला प्रधानमंत्री, तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गृह मंत्री, दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री यह हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल जो कि पहली बार भारत के गृह मंत्री बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रेल मंत्री, तो पहली बार जो रेल मंत्री के पद पर आसीन हुए थे यह हो जाएंगे जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर डी जॉन मथाई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला रक्षा मंत्री, तो कौन बने थे भारत के पहला रक्षा मंत्री, तो यह बने थे सरदार बलदेव सिंह। ऑप्शन नंबर ए सरदार बलदेव सिंह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वित्त मंत्री, तो दोस्तों भारत के जो पहले वित्त मंत्री बने थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी आर के षणमुखम शेट्टी। ऑप्शन नंबर सी आर के षणमुखम शेट्टी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विदेश मंत्री, तो कौन बने थे भारत के पहले विदेश मंत्री, तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी जवाहरलाल नेहरू जो कि पहले विदेश मंत्री थे भारत देश के। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला शिक्षा मंत्री, तो भारत के पहला शिक्षा मंत्री जो बने थे यह हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल, दोस्तों भारत पहला भारतीय गवर्नर जनरल जो बने थे यह हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश, तो दोस्तों भारत के जो पहला मुख्य न्यायाधीश बने थे यह हो जाएंगे हरिलाल जे कानिया। ऑप्शन नंबर ए हरिलाल जे कानिया बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त यह बने थे ऑप्शन नंबर का बी सुकुमार सेन, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा सुकुमार सेन जो कि पहले निर्वाचन आयुक्त बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने थे, तो भारत का पहला मुख्य सूचना आयुक्त जो है यह बने थे वजाहत हबीबुल्ला। ऑप्शन नंबर ए वजाहत हबीबुल्ला बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन बने थे, तो पहला केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त यह बने थे एन श्रीनिवास राव। ऑप्शन नंबर बी एन श्रीनिवास राव बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो भारत के जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने थे यह हो जाएंगे जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए जीवी मावलंकर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन बने थे, तो देखिए भारत का पहला अटॉर्नी जनरल यह बने थे एम सी सेतलवार। ऑप्शन नंबर सी एम सी सेतलवार बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव, तो भारत के जो पहले मंत्रिमंडल सचिव हैं यह हो जाएंगे एन आर पिल्लई। ऑप्शन नंबर ए एन आर पिल्लई बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो इनमें से कौन थी, आपके ऑप्शन है यहाँ पर। इनमें से जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो कि क्वेश्चन लास्ट है 61 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिएगा, टेस्ट है आपके लिए। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।